हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को बोला गया था कि मैं छोटा छोटा जानकारी दूंगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। बिहार एसएससी हो गया, अभी बहुत सारी वैकेंसी आज दरोगा की भी बहाली दे दिया, 1799 पोस्ट। बिहार एसएससी सीजीएल, बीएसएससी इंटर लेवल हो गया है, बीएसएससी परिचारी हो गया, एईडीओ हो गया, बीपीएससी असिस्टेंट हो गया, बिहार दरोगा हो गया, या बिहार जीविका हो गया। यानी बिहार का कोई भी बहाली हो या सेंट्रल भी बहाली हो जिसमें रीजनिंग एकदम महत्वपूर्ण होता है, रीजनिंग का सिलेबस, और जिसको बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको टाइम के अंदर बनाना, बार बार आप लोग से बता रहे हैं कि टाइम के अंदर कैसे बना जाए, उसके लिए ट्रिक बताया जाएगा और एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कैसे कर पाए। तो मैंने कल डाइस का कुछ भाग बताया था और बार बार बोल रहा हूँ कि अभी बिहार के बहुत सारी बहालियाँ आ भी रही हैं और इसमें आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से मतलब कवर कर लीजिएगा। जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको 2 बार 3 बार देखिए और उस पर क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। और सर्विस से जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ नया मतलब वीडियो लेकर आऊँ, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि मैं लाइव आके भी बच्चों को पढ़ाने में उनकी मदद कर सकूँ। चलिए, तो डाइस का कल का जो क्वेश्चन छूटा था उस पर हम लोग कुछ करते हैं। जैसे आप लोग को बोल रहा है कि बीएसएससी सीजीएल हो गया, इंटर लेवल हो गया, परिचारी हो गया, एईडीओ हो गया, बीपीएससी असिस्टेंट, बिहार दरोगा जो आज ही दिया है 1799 पोस्ट, और बिहार जीविका, इस सब में रीजनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसमें है आप जितना अच्छा से पढ़िएगा, बहुत आप जैसे रील्स देखते हैं उतने ही समय में आप अपना रीजनिंग तैयार कर लीजिए। उसी तरह मैथ में बता दूंगा और बाकी सब सब्जेक्ट अगर टाइम मिलते जाएगा मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। कल का जो क्वेश्चन था, आते हैं क्वेश्चन पे, जो था उस पर मतलब 2 नंबर क्वेश्चन मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। उसमें क्या है देखिए, ध्यान से देखिए। नीचे पासे की 4 स्थितियाँ प्रदर्शित हैं, 3 5 2 करके दिया, 4 1 6 1 4 5, ये 4 स्थिति है। जब पासे के ऊपर 1 हो तो पेंदी में कौन सा अंक हो गया, यानी ऊपर 1 होगा तो पेंदी में कौन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी 2 आकृति लेकर उसमें कॉमन खोजने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहले और दूसरे में हम लोग कॉमन नहीं खोज सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें देखिए कोई भी कॉमन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर आते हैं इसमें, तो इसमें 2 कॉमन है, ठीक। तो 2 कॉमन है, जब बोले थे 2 कॉमन रहेगा तो जो बच जाएगा, जैसे 1 4 कॉमन है, 1 4 कॉमन है तो बच जाएगा 5 और 6, तो 5 और 6 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। बाकी इससे कोई कंक्लूजन हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर हम, क्योंकि हम लोग चाहिए कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो फिर आते हैं तीसरा और चौथा को लेते हैं। तीसरा और चौथा में आइए तो देखिए इसमें भी कॉमन 1 है, ठीक है। तो 1 को हम लोग लेके बढ़ते हैं। देखिए तो रफ में हम लोग देखते हैं, बताए थे कि कोई भी एक लेना है, जैसे इसमें 1 ले रहे हैं, 1 कॉमन है। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोले थे 1 4 और 5 हो गया, ठीक है। फिर इसमें भी 1 कॉमन है, उसको 1 लिख देंगे, 3 और 6 हो गया। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि 5 का अपोजिट क्या है, 6 है, 4 का अपोजिट जो है 3 है। तो डाइस में तो 6 ही अंक होते हैं, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो 2 बच गया वहीं तो 1 का अपोजिट होगा ना। फिर से देखिए, पहले बोले थे कि कॉमन ले लेना है, तो तीसरा और चौथा आकृति हम लोग लेते हैं, इसमें कॉमन ले लिए, 1 ले लिए, फिर 4 और 5 लिख दिए, ठीक। उसके बाद से क्या कि 1 लिए, 3 और 6, 1 3 6 लिख दीजिए। उसके बाद से हम लोग देखते हैं 4 का अपोजिट 3 हो गया, 5 का अपोजिट 6 हो गया, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, बच जाएगा 2, जो बचेगा वही ना हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम में पूछे 4 का अपोजिट क्या होगा तो आराम से बना, 5 का अपोजिट पूछेगा तो आराम से हो जाएगा। हम लोग इस 2 मतलब लेके किसको बनाए, 3 और 4 को लेके बनाए। कोई कहेगा कि नहीं सर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि इसमें 1 और 4 को लेते हैं। कोई बच्चा का दिमाग में भी रह सकता है हमें 1 और 4 क्यों नहीं ले सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग कॉमन देखेंगे, अगर कॉमन होगा तो क्यों नहीं उस पर बनाएंगे। तो देखिए 1 और 4 आकृति का, फिर अगर मान लीजिए कोई कहेगा कि हम इसको हम पहला और अंतिम लेके बनाएंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 को पहले लेंगे, क्लॉकवाइज में चलेंगे, 5 और 2। फिर इसमें कॉमन क्या है, 3 है, 6 और क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग देखेंगे 5 का अपोजिट 6 हो गया, 2 का अपोजिट 1 हो गया, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा तो 4। लेकिन हम लोग एग्जाम पूछ रहा है कि 1 का उल्टा क्या होगा, तो 1 का उल्टा 2 आ गया। तो किसी भी विधि से बनाइएगा, इतना आसानी से बता रहा हूँ आप लोग को, किसी भी विधि से बनाइएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको टैब पे दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे और क्या उत्तर होगा आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, जो और देख रहे हैं वो पहले अपने से बिना हम नहीं बता रहे हैं, उसको ध्यान से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ईमानदारी से बनाना है और बताना है कि आप लोग को कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हम उसको बता रहे हैं, देखिए इसमें है 2 डॉट वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने डॉट होंगे, यानी 2 डॉट दिया गया है उसके विपरीत फलक पे
क्या होगा, 2 के अपोजिट यानी क्या होगा। ठीक, तो हम लोग इसमें लेते हैं, मान लीजिए कोई भी आकृति एक ले लीजिए, इसमें कॉमन देखिए पहला, और हम मान लीजिए लेते हैं 4 आकृति है, तो पहला और दूसरा पर देखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो 1 को ले लिए हम, 1 ले लिए, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए, यानी डॉट के जगह पर हम जितना डॉट है उसके जगह पर वो लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पे है दूसरे आकृति में, तो 1 लिए, 6 लिए और 4 लिए। आप ही लोग बताइए कि 2 के अपोजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 1 का अपोजिट अगर पूछ देता तो 5 होता है। आंसर देखिए डी नंबर ऑप्शन है 6 आ गया। अब मान लीजिए कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम उसको नहीं बताएंगे, हम पहला दूसरा नहीं लेंगे। ठीक, और कोई कहते कि नहीं हम लेंगे, मान लीजिए इसमें पहला लेंगे, मान लीजिए इसको लेंगे, क्या बोला जाता है, इसमें देखिए तो कॉमन है 6 है, 3 है, इसमें कॉमन नहीं है तो इसको नहीं कर पाएंगे। इसमें देखिए कॉमन है लास्ट, दोनों लास्ट वाला का, तो 2 3 5 है, इसमें क्या है 5 है, तो इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए तीसरा और चौथा लेके आकृति बनाते हैं तो क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। तो उसमें कॉमन क्या है, दोनों में 5 कॉमन है, तो इसमें लेते हैं 5। ठीक, यहाँ पे 5 ले लिए, फिगर में देखिए यहाँ पे 5 कॉमन है तो 5 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद से आए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 आए और 2 आए। ठीक, फिर इस फिगर में देखिए यहाँ पे 5 है, फिर उसके बाद से आए हम लोग क्या है 4 है और फिर 6 है। अब तो आप ही लोग बताइए कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, 3 का 4 और 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए दोनों तरीका किसी भी तरीका से बनाइएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी मैंने आप लोग को 2 क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में बताया और आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसमें ये भी हो सकता है कि डॉट नहीं देखे, चाहे डाइस पर दे देगा लाल हरा पीला, उससे कोई अंतर नहीं है, बस कॉमन खोजने का है और कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसमें कॉमन खोज के बढ़ना है। इससे ये नहीं घबराना है कि लाल पीला हरा दे दिया, उसका मैं कल भी प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोग को। डाइस में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, तब उसके पास फोल्डिंग कैसे करके अगर देता है एग्जाम में, थोड़ा सा अपर लेवल हो गया तो उसको भी मैं बताऊंगा। आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आप लोगों को आगे पढ़ने में बहुत सारी मदद करेगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।